बेसिक्स पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट ही स्टार्ट करेंगे, आपका ये पूरा करवाएंगे। इसके बाद आपका जो भी होगा स्टार्ट होगा, इसके बाद जो भी आप जिसमें भी इंटरेस्टेड होगे कंप्यूटर की लाइन में, आप कुछ भी समझना चाहते होगे तो आप इसके बाद ही समझ सकते हो जो भी है। तो मैं आपका आधे से ज़्यादा ये चीज़ें करा चुका हूँ ना, अब मेरे को बता दोगे कि क्या क्या चीज़ में क्या क्या यूज़ होता है ना। तो वेब वेब क्या होता है पता है आपको? वेब के बारे में कुछ कोई बताएगा? हेलो, बताएगा कोई? वेब और इंटरनेट के बारे में, डब्ल्यू 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 के बारे में, और वेबसाइट कैसे वर्क करती है, कोई बताएगा? मैं करवा चुका हूँ ना इतना तो। सर, वेब पेज तो वो होता है ना, वेबसाइट का जो पेज बनाते हैं। हम्म। देखो सबसे पहले ना इंटरनेट, मैंने इंटरनेट के बारे में आपको क्या बताया था, बताएगा कोई? भूल गए इतने दिनों में सारी चीज़ें? बड़ी जल्दी भूल गए भाई तुम तो, बड़े फास्ट हो भूलने में। इंटरनेट क्या होता है बताओ, इंटरनेट में क्या होता है? सर, एक दूसरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का। डेटा शेयरिंग होती है आपकी ग्लोबली, ठीक है? इंटरनेट जैसे किसी भी मीडियम से आपकी जो डेटा शेयरिंग हो रही है ना, डेटा की शेयरिंग हो रही है अपने उसके किसी भी मीडियम हो, कोई भी मीडियम, जैसे आपका नेटवर्क के थ्रू कैसे भी हो रही है, तो उसको बोलते हैं इंटरनेट ग्लोबली। मतलब वर्ल्ड वाइड के उससे आपका जो भी डेटा शेयरिंग हो रही है वो इंटरनेट है, ठीक है? और क्लाइंट होता है, एक होता है सर्वर होता है, और एक मतलब ये मॉडल होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है पूरा। जैसे क्लाइंट होते हैं, हम होते हैं, और जो सर्वर होता है जिससे हम डेटा ले रहे हैं वो होता है, ठीक है आपका? और इस मॉडल में कैसे डेटा शेयर होता है उसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है? मैं आपका ये भी पढ़ाऊंगा। और ये सारे जो भी आपके वेब, वर्ल्ड वाइड वेब है, इसके बारे में भी बताऊंगा आपको, वेब ब्राउजर्स के बारे में, सर्च इंजन के बारे में, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है? और वेब पेज क्या होता है, कोई बताएगा? वेब पेज, भाई डेफिनेशन लिखी हुई है, बता दो, देख के तो बता सर दो। जिस सर वो शायद वेबसाइट बनाते हैं जिस पेज पे। अच्छा चलो, तुम नोटबुक यूज़ करते हो, तुम्हारी नोटबुक यूज़ करते हो, सबसे पहला पेज होता है, ठीक है? उसको क्या बोलते हो तुम? पेज ही जिसमें बोलते हो एक टाइप का, ठीक है? तो वैसे ही है ना, वेबसाइट भी आपकी बहुत सारे पेजों से मिलके बनती है, ठीक है? तो जो सबसे पहला पेज होता है ना उसको बोलते हैं आप वेब पेज, ठीक है? आप उस पर लिख रहे हो कुछ भी, तो बहुत सारे पेजेस मिलके आपकी कॉपी के क्या बनते हैं, उसको आप नोटबुक कह देते हो। वैसे ही इसको क्या कहते हैं कि आप वेबसाइट के एक पेज को तो आप एक पेज कहोगे, वेब पेज है उसमें, जिसमें आपका टेक्स्ट भी हो सकती है, इमेज भी हो सकता है, लिंक भी हो सकता है, कुछ भी, वीडियो हो सकती है ना? तो उसको बोलोगे वेब पेज। और जो बहुत सारे पेजेस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं उसको क्या करते कहते हैं, उसको बोलते हैं वेबसाइट। और जो आपके नॉर्मल वेब पेज होते हैं उसको, एक सिंगल पेज होता है उसको कहते हैं वेब पेज। अब वेब पेजेस भी दो टाइप के होते हैं आपके, एक तो होता है स्टेटिक, एक होता है डायनेमिक वेब पेज। कौन से होते हैं स्टेटिक और डायनेमिक वेब पेज, मैंने बताया हो आपको? किसी को याद है? बताओ कोई। स्टैटिक वो होते हैं जिसमें फिक्स इंफॉर्मेशन होती है। फिक्स्ड इंफॉर्मेशन होती है, और डायनेमिक? और डायनेमिक वो होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन बदलती रहती रहती है, जैसे यूट्यूब का होम पेज हो गया। यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन बदलती रहती है? चल मैं शायद। बताता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि डायनेमिक पेज वो होते हैं जिसका कंटेंट चेंज हो सकता है, साथ के साथ चेंज होता रहता है, ठीक है? स्टेटिक वो होते हैं जिनका वेब मतलब कोई भी उसका कंटेंट जो उसमें लिखा हो ना वो चेंज नहीं होता, उसका फिक्स रहता है सब कुछ, ठीक है? डायनेमिक में जैसे कि आपका क्रिकेट का स्कोर आ रहा है ऑनलाइन, ठीक है? वो चेंज होता रहता है ना साथ के साथ। आपका टेम्परेचर दिख रहा है वो भी यस। चेंज होता रहता है ना। तो जो भी चीज़ें सेम नहीं रहती है, चेंज नहीं होती है, उसको बोलते हैं डायनेमिक वेब पेज, ठीक है? आ गया समझ में? यस। वेबसाइट के बारे में बता दिया मैंने, पूरे जो जितने भी पेजों से मिलके आपके वेब पेजों से मिलके क्या बनती है, आपकी पूरी वेबसाइट बनती है, ठीक है? तो अब हमको क्या करना है, वेबसाइट बनानी सीखना है, ठीक है? कि हम कैसे बना सकते हैं वेबसाइट। बनाने सीखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि वेब डेवलपमेंट होती क्या है, ये कैसे बनती है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, फुल स्टैक क्या होता है, ठीक है? तो फ्रंट एंड आपका वो होता है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि जैसे अब मैंने यहाँ पे कोई वेबसाइट खोल ली, ठीक है?
फ्लिपकार्ट की, या फिर ये मैंने कॉलेज की वेबसाइट खोल ली, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि भाई सब कुछ, ये पहला पेज दिख रहा है, ये सब कुछ दिख रहा है ना, ये जो भी दिख रहा है ना जिसमें मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं फ्रंट एंड, ठीक है। ठीक है ना। अब मान लो इसको मैंने अप्लाई करा, यहाँ पे अपना नंबर डाला, जो भी कुछ करा, ये मेरी डिटेल्स जहाँ पे भी जा रही है, जो उसके बाद में उसकी प्रोसेस हो रही है, उसको बोलते हैं बैक एंड, ठीक है। पीछे की तरफ जो भी आपकी हो रही है उसके बाद, तो ऐसे होता है आपका, ठीक है। और फुल स्टैक वो होता है जो भी फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की नॉलेज रखता है, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस की तीनों की नॉलेज रखता है, उसको बोलते थे हम फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। अब आपकी फ्रंट एंड के अंदर ये लैंग्वेज यूज होती है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और बैक एंड के अंदर होती है नोड JS, पाइथन, PHP, और भी बहुत सारी, जावा भी यूज होती है बैक एंड में। डेटाबेस होता है आपका MySQL, MongoDB, ये टाइप के डेटाबेस है। और आप कोड किस पे लिखोगे, अपना कोड आप किस पे लिखोगे, VS कोड पे, ठीक है। हम VS कोड यूज़ करेंगे, और भी बहुत सारे कोड एडिटर होते हैं, IDE बोलते हैं इनको हम, ठीक है, याद रखना, ठीक है। IDE बोलते हैं इनको। तो इनके अंदर हम अपने ओके कोड सर। लिख सकते हैं। और वेब डेवलपर के टाइप आईडी। आप इसमें मतलब सीख जाओगे ना, तो उसके बाद आप क्या क्या बन सकते हो, तो आप फ्रंट एंड डेवलपर भी बन सकते हो, बैक एंड डेवलपर भी बन सकते हो, और फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हो, ठीक है। और वेब डिज़ाइनर और वेब डेवलपर में फ़र्क क्या है, अब मैं बताता हूँ आपको। मान लो कोई वेबसाइट है, ठीक है, इसी में आते हैं, तो कौन सी वेबसाइट पे जाएं, फ्लिपकार्ट की पे जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप देखोगे कि एक डिज़ाइंस वगैरह ये दिख रहे हो, लॉगिन का ये अलग से दिख रहा है मेरे को, है ना। ये डिज़ाइनिंग वगैरह जो ये डिज़ाइन वाली चीज़ें होती है ना, वो क्यों कौन करता है, आपका वेब डिज़ाइनर करता है। और ये काम कैसे कर रही है, ये क्लिक होने के बाद ये आया, ये क्लिक होने के बाद ये आया, वो कौन करता है, आपका वेब डेवलपर करता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो अब आते हैं आपके HTML क्या है, एक HTML की फुल फॉर्म बताना मेरे को कोई, ये भूल गए। हाइपर टेक्स्ट एच। मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब इसको HTML इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे पेजेस मतलब कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इसलिए एक मार्कअप लैंग्वेज है, टेक्स्ट की फॉर्म में इसके अंदर आपके जो बहुत सारे जो पेजेस होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, और इसलिए इसको बोलते हैं हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS किस लिए यूज होती है, CSS होती है आपकी पेज को डिज़ाइन करने के लिए। HTML होती है उसकी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, और SEO के कंटेंट के लिए होती है, ताकि उसकी विजिबिलिटी हम रैंकिंग में बढ़ा सकें वेब ब्राउज़र पे ऊपर, ठीक है। आ गया समझ में। जावास्क्रिप्ट होती है फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए, स्क्रिप्ट से ही समझ में आ रहा होगा, फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम ये बटन क्लिक होने के बाद क्या होगा हमारा, फिर कुछ भी API वगैरह जो भी इसके अंदर ही होता है आपका, ठीक है। VCS हो गया गिटहब, और ये सब गिट, इससे हम क्या करते हैं, हमने कोई कोड लिख दिया मान लो, तो कोड लिखने के बाद जो हमारा हमको शेयर करना होता है ना, जैसे कि कोई बंदा दूसरा भी बंदा यूज कर सके, तो एक रिपोजिटरी बना देते हैं हम इसके अंदर, कि ताकि कोई दूसरा बंदा भी यूज कर सके हमारे कोड को, ठीक है। आगे समझ में। फ्रेमवर्क होते हैं, फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट के ही फ्रेमवर्क है ये तीनों, रिएक्ट, नोड जेएस और एक्सप्रेस, जो हम यूज करेंगे, ठीक है। हम मर्ज स्टैक यूज करने वाले हैं, हम जो भी वेब डेवलपमेंट का कोर्स हमारा आएगा, तो इसके अंदर हम रिएक्ट यूज़ करेंगे, नोड जेएस यूज़ करेंगे, और एक्सप्रेस यूज़ करेंगे। रिएक्ट आपकी फ्रंट एंड में यूज़ होगी, नोड जेएस आपकी बैक एंड में यूज़ होगी, और एक्सप्रेस होगी आपकी सर्वर साइड में यूज़ होगी, ठीक है। डेटाबेस हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे MongoDB। डेटाबेस होता है जहाँ पे भी आपका डेटा जो स्टोर होगा, कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे हिट करेगा तो उसका डेटा जहाँ पे स्टोर होगा उसको बोलते हैं डेटाबेसेस, ठीक है। और डिप्लॉयमेंट, आप कहाँ पे उसको डिप्लॉय कर रहे हो, मतलब वेबसाइट को कहाँ पे रन कराना चाहते हो, ठीक है। आपके जो मॉडर्न टूल्स हैं हम यूज़ करेंगे VS कोड, पोस्टमैन और डेव टूल्स। और इंटरनेट के बारे में भी मैंने बताया था कि द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। आपस में इनके बीच में जो भी कम्युनिकेट कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू ग्लोबली, और आपका जो डेटा शेयर हो सकता है, ठीक है। जैसे कैसे भी हो, वो फिर फ़ोन से हो, या फिर लैपटॉप से हो, या फिर किसी भी सर्वर से हो, उसमें सेंड एंड रिसीव और ऑफ डेटा को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं आपके www पे। www क्या होता है, ठीक है, बताओ मेरे को, कोई भूल गए, पढ़ के ही बता दो। सर वर्ल्ड वाइड वेब। हाँ तो इसकी मतलब बताओ ना, इसमें क्या होता है।
जहां पर भी हम वर्ल्ड जी वाइड जी। वेब मतलब ग्लोबली आपकी वेबसाइट या फिर वेब पेजेस के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब वेब, याद रखना, ठीक है। अच्छा। आ गया समझ में। अब आ जाओ हाउ वेब वर्क्स। सबसे अच्छा। पहले क्या होता है, क्लाइंट। क्लाइंट कौन है हमारे, हम है क्लाइंट। मान लो हम ब्राउजर यूज कर रहे हैं, अपना क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं, ठीक है। सर्वर कौन सा होता है, जो भी आपका जैसे जहाँ भी आपका डेटा स्टोर रहता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सर्वर। हमको वहां से डेटा लेके आना है, ठीक है। तो क्लाइंट क्या करता है, सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजता है किसके पास, सर्वर के पास, ठीक है। फिर सर्वर रिस्पॉन्ड करता है, कहाँ से निकालता है डेटा, जैसे कि HTML CSS इमेज जो भी हमको डेटा चाहिए उसकी फॉर्म में हमारे पास आता है, और फिर ब्राउजर क्या करता है, उसको हमको दिखा देता है, ठीक है ना। उस डेटा को, जो भी हमको डेटा चाहिए होता है। वेब पेज के बारे में भी बताया था तुमको, है ना। एक वेब पेज इज ए सिंगल डॉक्यूमेंट ऑन द वेब पेज। एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है वेब पेज के ऊपर, जो हम किसी भी ब्राउजर के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। जो कि किस किस चीज़ से बन के मिलता है, तो हमको मिलता है HTML से, CSS से और जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। तीन चीज़ों से मिलके बना बना रहता है आपका वेब पेज। जैसे कि कोई भी अबाउट अस का पेज हो गया, फिर कैसा भी पेज हो गया वेबसाइट पे, ठीक है ना। अच्छा, वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट के बारे में मैंने बता दिया, जिसमें बहुत सारे पेज मिलके आपकी एक पूरी वेबसाइट बन जाती है, ठीक है। स्टैटिक और डायनामिक वही चीज़ है इसमें भी। एवरी पेज इज फिक्स्ड मेड ओनली विद HTML एंड CSS, सारी चीज़ें फिक्स होती है। और इसका जो डायनेमिक वेबसाइट का पेज का होता है कि सारे जो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है इसमें, जैसे कोई डेटाबेस उठाएगा और चेंज होता रहता है, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, न्यूज़ साइट, कोई भी न्यूज़ की साइट होगी, वो जो चेंज होती रहती है, वो फिक्स नहीं रहती, ठीक है। आ गया समझ में। वेब डेवलपमेंट के बारे में देख लो थोड़ा। वेब डेवलपमेंट में वही होता है कि आप क्रिएटिंग और मेंटेनिंग, क्रिएटिंग आपका मतलब पूरा बेस से बनाना वेबसाइट को, और फिर बाद में उसको संभालना भी, वेबसाइट को संभालने का भी काम होता है इसके अंदर, ठीक है। इसमें तीन चीज़ होती है, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। इसमें आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी है अभी, ठीक है। फुल स्टैक में जिसको दोनों की नॉलेज हो, जो दोनों कर सके, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रंट एंड भी, बैक एंड भी, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ वेब डेवलपर, फ्रंट एंड वाला डेवलपर होता है जो सिर्फ फ्रंट एंड पार्ट बनाए। बैक एंड वाला होता है जो मतलब डेटाबेस को भी हैंडल करना सिखा दे, और सर्वर पे कहाँ पे क्या, जो भी आपका डेटा जा रहा है वो कैसे जाता है, ठीक है। HTML क्या करती है आपकी, सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज प्रोवाइड करती है। CSS क्या करती है, स्टाइलिंग, लेआउट। और जावास्क्रिप्ट होती है आपकी इंटरेक्टिविटी के लिए, कैसे क्या यूज़ होगा आपका। गिटहब होता है, VCS होता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है। ये स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं हम अपने कोड को। और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, वही रिस्पॉन्सिव का मतलब मैंने बताया था आपको क्या क्या होता है, बताओ मेरे को कोई। हेलो, बताएगा कोई। सो गए क्या सब। रिस्पॉन्सिव का मतलब, हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या। हेलो। सर भूल गए, एक बार फिर बता दो। रिस्पॉन्सिव भूल गए ना, हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था। तो रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि आपकी जो वेबसाइट है, आपके अब ये मेरी जो चल रहा है, जो भी चल रहा है मेरे लैपटॉप के ऊपर चल रहा है, ठीक है। अगर मान लो आपको ये चलानी हो किसी फ़ोन में, तो वो वेबसाइट ज़रूरी नहीं है ना कि फ़ोन में भी वैसे ही चले। तो फ़ोन में भी वो अच्छे से चलनी चाहिए, और आपकी किस में चलनी चाहिए अच्छी, लैपटॉप में भी, टैबलेट में भी, जिस भी डिवाइस में आप यूज़ करो ना, आपके जो सारी चीज़ों का वो यूज़ अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। वेबसाइट आपकी सारी सारी चीज़ों में एक सेम चलनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं हो कि उसकी फ़ोटो इधर चली गई हो, फोटो उधर चली गई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपकी हर जगह है वो यूज़ चलनी चाहिए अच्छे से वेबसाइट, ठीक है। फ़ोन में भी और ब्राउज़र पे भी, मतलब इसके लैपटॉप के ब्राउज़र पे भी, फ़ोन के ब्राउज़र में भी, हर जगह चलनी चाहिए। उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है। और ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करने वाले हैं, रिएक्ट यूज़ करेंगे, और बैक एंड में Node.js, और डेटाबेस में MongoDB यूज़ करने वाले हैं हम, ठीक है। डिप्लॉयमेंट करेंगे उसकी वेबसाइट की, जो भी हम बनाएंगे, जैसे तुम्हारी पोर्टफोलियो बनवाई थी मैंने वैसे ही, ठीक है। हमको उसका एक डोमेन खरीदना पड़ता है। डोमेन बताई थी मैंने, डोमेन क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, बताएगा कोई। जैसे कि लास्ट में .com करके लिखा हुआ है, ये एक इसका एक डोमेन है, ठीक है। ये खरीदना पड़ता है। जैसे हम हमारी कोई एजुकेशनल वेबसाइट है, तो हमको वहाँ पे क्या .edu करके होता है उसका डोमेन, वो खरीदना पड़ेगा, है ना। हर हर वेबसाइट का अलग डोमेन होता है। और हम कहाँ कहाँ से खरीद सकते हैं इसको,
होस्टिंग सर्विसेज को, मतलब डोमेन को कहाँ से खरीद सकते हैं, नेटलीफाई से, वर्सल से, होस्टिंगर से, कहीं से भी हम खरीद सकते हैं। और फिर उसको हम मतलब रन भी करा सकते हैं वेबसाइट को। ब्राउज़र पे करने के लिए थोड़े पैसे लगते हैं, या फिर वर्सल में फ्री में भी हो जाता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और डोमेन कनेक्ट भी कर सकते हैं डीएनएस से, और फिर उससे कोई भी मतलब उसको चला सकता है, ठीक है। आ गया समझ में? ये वाला जो मैंने पूरी है ना, ये सारे चीज़ें मैंने आपको भेज दिया है आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में, ठीक है। आप सारी चीज़ें एक बार देख लेना। और आपकी क्लासेस का है ना यही रहेगा फिक्स कि MWF होगी और 5 बजे हुआ करेगी। कल से आपके HTML स्टार्ट हो जाएगी। और आज सिर्फ आपका बेसिक्स था और पढ़ के आना, जैसे कि मैंने आपको करवा रखे हैं। डोमेन वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, और प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होना चाहिए, फिर क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में आपको पता होना चाहिए। कल पूछ लूँगा मैं आपसे कुछ भी, ठीक है ना? हेलो। ओके सर। हाँ, तो आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा कभी भी। अच्छे से पढ़ना है ना, तो अगर आपको ग्रो करना है तो आप अच्छे से करो इसको। और फिर आप ट्राई करो कि जो भी मैं यहाँ पे करवाऊँ ना, लैपटॉप वगैरह अपना ले लो, और फिर वो साथ के साथ आप मेरे को करके भेजा करना उसका VCS पे, ठीक है। गिटअप पे भेजा करना कि मैंने आज ये करा है, सारे भेजा करना, ठीक है। जी सर।